वो विषय इस महामारी के मध्य में परमेश्वर की महिमा हो या परमेश्वर की महिमा कैसे करें, इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जितने लोगों ने जीता अब तक का, उनके नाम भी आज, सभी लोगों के नाम भी आज हम लोग घोषणा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ पे ये वचन इस प्रकार से हमें बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो और किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर एक बात जो तुम्हारी चिंता है वो परमेश्वर के सम्मुख तुम जाओ और हर एक प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार से हमें बाइबल हमें बताती है कि हर एक बात को हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, चाहे परिस्थिति में ऐसा लगे कि सब खत्म हो जाए। लेकिन हमारा काम है कि जिस प्रकार से अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जीवता है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा और मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाने पाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर बात में आनंद करो, हर बात में मग्न रहो, हर बात में परमेश्वर की महिमा करो। दाऊद अपने वचन में इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा। ये सारे संडे स्कूल के बच्चों को भी ये सिखाया जाता है। साम्स 23 भजन संहिता 23वां अध्याय, इसमें हम लोग देखते हैं कि बाइबल ये कहता है, बहुत ही सुंदर रूप से बताता है कि दाऊद अपने वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कोई घटी ना होगी। जिसका चरवाह यहोवा है, जिसका पुराने वाला, जिसको देने वाला यहोवा परमेश्वर है, उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, बल्कि वो आगे चलकर कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अभी हमने प्रार्थना किया, अभी हमने गीत गाया कि मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, क्योंकि जिंदा खुदा मेरे साथ है। यही तो दाऊद की घोषणा थी कि मैं नहीं डरूंगा। और अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं भजन संहिता का 23वां अध्याय को, यदि पूरा पढ़ते हैं तो हमें बताता है कि मैं न डरूंगा बल्कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। यही परमेश्वर का कलाम है। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय, जेनेसिस 26 को अगर हम लोग देखें, उस समय में इसहाक के दिनों में, इसहाक के समय काल में उस देश में पूरा चारों तरफ उस समय उस देश में अकाल था। और वो अकाल इस प्रकार से छाया हुआ था कि उस अकाल में कोई सरवाइव नहीं कर पा रहा था, जी नहीं पा रहा था, क्योंकि अकाल इतना भयानक था कि ऐसा अकाल उसके पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। तो सब लोग अपने देश को छोड़ छोड़कर मिस्र में जा रहे थे। और जब मिस्र में जा रहे थे तब उस समय में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसका नाम इसहाक उसी स्थान पे था। और इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इसी स्थान पे रहना। और उस अकाल में उसने जोता और बोया, और जब उस अकाल में उसने जोता और बोया तब परमेश्वर उसको 100 गुना प्रतिफल दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की सुनी। उसने संसार की नहीं सुनी कि संसार क्या कह रहा है। संसार डरा हुआ था, संसार उस अकाल की वजह से डरा हुआ और अपने बच्चों का, अपने परिवार का कैसा होगा, क्या होगा, इस डर के मारे वो आगे अपने देश को छोड़कर आगे बढ़ रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू छोड़ के ना जा, तू इस समय इसको छोड़ के ना जा। और परमेश्वर उसने की सुनी। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, जब हम वचन की सुनते हैं, आज भी जब हम लोग देखते हैं कि समय चारों तरफ अकाल ही अकाल है, मारामारी फैली हुई है। अकाल नहीं बल्कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आज दुनिया में चारों तरफ महामारी फैली है। कोरोना नाम का महामारी आज सब तरफ फैली हुई है। आज हम लोग महामारी से मरने वालों की संख्या पर अगर ध्यान दें तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संक्रमित होने वाले की संख्या बढ़ रही है। फिर हम इस महामारी के चलते संसार में, इस महामारी के चलते पूरे संसार की आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस है यहाँ पर में, क्योंकि काम धंधे सब बंद है, फैक्ट्रीज बंद है जिसका सब कुछ बंद है, छोटे मोटे सारे काम बंद है जिसका सब कुछ बंद है। या फिर हम क्या देखें कि मेरा काम बंद है तो इसमें मेरी आमदनी बंद हो चुकी है, तो मैं क्या सोचूं, क्या देखूं, कैसे मैं अपने दिन काटूं। ये वास्तविकता है कि संसार में भी सब तरफ यही सोच चल रही है।
और क्या देखा जा रहा है? हर एक न्यूज चैनल में यही दिखाया जा रहा है, मरने वाले लोग, महामारी, बेबसी, दयनीय परिस्थिति। सब परिस्थिति में हम क्या सोचना चाहिए एक मसीह होने के नाते? आप एक मसीह होने के नाते, मैं एक मसीह होने के नाते, हमें क्या सोचना चाहिए मेरे भाई? क्या हमें यही सोचते रहना है? क्या करना है? नहीं। यू आर डिफरेंट, आप अलग हो, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो। पर इस संसार के, तुम इस संसार के नहीं हो, परंतु इस संसार में तुम हो। इस संसार में होकर भी तुम संसार के नहीं हो। तुम्हारा असली गंतव्य, तुम्हारी डेस्टिनी ये स्वर्गीय स्थान है। और तुमने इस संसार और इसकी सामर्थ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय को प्राप्त किया है। मुझे बताने दीजिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय 16 वचन में कहा कि तुम इस संसार के नहीं हो। मैं आपने पढ़ना चाहूंगा Gospel of John, according to Gospel of John, chapter 16, chapter 17, verse 16 says like this. वो कहता है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी नहीं। यीशु मसीह कहता है जैसा मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी इस संसार के नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि वो कहता है कि तुम इस संसार के नहीं हो, परंतु इस संसार पर तुम विजय को प्राप्त कर चुके हो। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 4वां वचन इस प्रकार से कहता है, बुक ऑफ फर्स्ट को क्षमा करना, पहला यूहन्ना की पुस्तक इसका 5वां अध्याय इसका 4वां वचन, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 सेज लाइक दिस, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। आप विजयी हैं यीशु मसीह के द्वारा। और मैं आपको थोड़ा वचनों की ओर लेके जाऊंगा, फिर हम लोग आज के इस प्रकाशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय 57 वचन में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आप इस संसार के नहीं हो, आप इस संसार पर जय को प्राप्त किया है। याद रखिए, संसार जैसा सोचता है वैसा अगर एक मसीह सोचने लगे तो कभी भी मसीह जो बाइबल के आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप बाइबल के आशीर्वादों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो बाइबल कहती है वो सोचो। जैसे कि हमने देखा कि इसहाक उस समय में जो संसार सोच रहा था उसने वो नहीं सोचा। उसके मन में आया कि मुझे भी अपने परिवार को लेकर जाना है, लेकिन परमेश्वर ने बोला तू यहीं रहे, और उसने परमेश्वर की सुना। इस कोरोना वायरस के समय में परमेश्वर आपसे क्या बात करता है ये आपको देखना है, ना कि न्यूज चैनल आपसे क्या बात करता है, न्यूज़पेपर आपसे क्या बात करता है, हालात आपके क्या बात करती है, आपका बैंक बैलेंस आपसे क्या बात करता है, ये नहीं सुनना है, बल्कि बाइबल आपसे क्या कहता है ये बात की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। शायद आपका बैंक बैलेंस घट रहा है, आपके घर का राशन घट रहा है, चिंता ना करें। याद करें, एलिया जिस घर में गया था, जिस विधवा के घर में गया, उस विधवा के घर में उसकी कुप्पी भर तेल और थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा था। अकाल खत्म होने तक उसके घर का राशन खत्म नहीं हुआ। याद करें, आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को खिला सकता है। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जिंदा परमेश्वर है। What mighty God we serve! हालेलुया। कितना अद्भुत है, कितना सामर्थी परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं। वो परमेश्वर जो दिन में बादल और रात में आग का खंभा बनकर आपके साथ चलता है। आपको बाइबल के अनुरूप सोचना है, ना कि संसार क्या बोलता है, ना कि आपका पर्स, आपका वॉलेट क्या बोलता है, नहीं सोचना है। आपका बैंक बैलेंस, आपका जॉब क्या कहता है, आपका बिजनेस क्या कहता है, नहीं। ये सब कुछ वो है, लेकिन जब आप अपनी दृष्टि परमेश्वर के वचनों पर लगाएंगे, परमेश्वर आपको निकालेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक चर्च होने के नाते आपको क्या सोचना है, आप एक चर्च होने के नाते आपको क्या सोचना है, आप एक विश्वासी होने के नाते आपको क्या सोचना है। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास को खूब मार पीट कर उसको तहखाने में बांध कर, उन दोनों को तहखाने में बांध कर डाल दिया गया था,
और वो रो नहीं रहे थे उस हालात में। अगर उस हालत में शायद मैं होता तो मैं चीख चीख के रोता कि प्रभु मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती की मुझे इस प्रकार से मारा गया। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर मैं होता तो मैं रो देता और मैं शायद दुआई देता कि प्रभु क्या यही देखने के लिए मैंने मुझे सेवा में बुलाया, क्या यही देखने के लिए मुझे सेवा के लिए बुलाया। शायद आप में से कई लोग मुझे अभी देख रहे हैं या मेरे बाद इसके बाद मुझे देखेंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, शायद आपके अंदर ये सवाल आए कि प्रभु क्या यही मरी देखने के लिए, क्या यही भूखमरी देखने के लिए, क्या यही तंगी देखने के लिए मुझे सेवा में बुलाया तूने? नहीं प्रिय, आपका औहदा बहुत बड़ा है, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, आप उसके हाथ की रचना है, आप परमेश्वर की कलीसिया है। पौलुस और सिलास परिस्थिति को नहीं देखे, वो जोर से आराधना करने लगे और जब वे आराधना करने लगे तो क्या हुआ? प्रेरितों काम इसका 16 अध्याय 25 और 26 को यदि आप लोग देखें, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों काम इसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स 16, 25, 26 यदि आप लोग देखें तो बाइबल में बताती हैं कि जब वो आराधना करने लगे तो उस तहखाने की, उस जेल की नेव डोल गई, सारे दरवाजे खुल गए। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के नाम की स्तुति है, परमेश्वर के नाम की महिमा। और वो खुल गया और वहां पर एक सरदार के पूरे फैमिली का उद्धार हो गया। हालेलुया। ये समय घबराने का नहीं, बल्कि एक बड़ी बेदारी और एक बड़ी कटनी को आप काटने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई। चर्च तो एक बड़ी कटनी को काटने जा रहा है। हालेलुया जीसस। एक सच्चा मसीह और एक सच्चे प्रभु यीशु की कलीसिया अपने विश्वास के द्वारा इस संसार को अचंभित करने वाली है। आप एक सच्ची कलीसिया है, आप एक प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई कलीसिया है। यू आर गोइंग टू अमेज द वर्ल्ड। आप संसार को अचंभित करने जा रहे हैं। हालेलुया जीसस। ये संसार आपके कामों के द्वारा अचंभित हो जाएगी, क्योंकि आप असाधारण हैं। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। कि कैसे लोग इस महामारी के मध्य में, कैसे ये मसीह लोग इस महामारी के मध्य में भी आनंद करते हैं, कैसे उनके तंगी में भी वो लोग आनंद करते हैं, कैसे बीमारी के मध्य में भी वो लोग आनंद करते हैं, कैसे घर में खाने को नहीं है फिर भी आनंद करते हैं। सब प्रकार की कमी होने के बावजूद भी लोग कैसे सुखी रहते हैं। यस, हालेलुया। बिकॉज वी आर अ ब्लेस्ड पर्सन, बिकॉज वी आर अ ब्लेस्ड जनरेशन। हम धन्य परिवार है, हम धन्य पीढ़ी है। मसीह लोग धन्य व्यक्ति है। यू आर अ ब्लेस्ड वन माय बिलोवेड। आप धन्य हैं मेरे प्रिय भाई। हालेलुया। हमारे सुख और आनंद का कारण कोई और नहीं, हमारा पैसा नहीं, हमारी नौकरी नहीं, हमारा बहुत बड़ा बंगला नहीं, हमारे गाड़ी घोड़े नहीं, बल्कि हमारे सुखी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है मेरे प्रिय भाई। हालेलुया जीसस। हमारे सुखी होने का कारण हमारा एजुकेशन नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा बहुत बड़ा औहदा नहीं है, बट हमारा सुखी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ पुनरुत्थित यीशु मसीह है। रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट हमारा सुखी होने का कारण है। हालेलुया जीसस। वही हमें सुख करता है, वही हमें सौभाग्यशाली बनाता है। कोई तुमसे यीशु को चुरा नहीं सकता। शायद तुम्हारा बैंक बैलेंस चोरी कर ले, शायद तुम्हारा नौकरी से तुमको चोरी कर ले, लेकिन यीशु को तुमसे कोई चुरा नहीं सकता। कोई तुम्हें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन नहीं सकता। बीमारी तुम्हारा आनंद चुरा नहीं सकती, गरीबी तुम्हारा आनंद चुरा नहीं सकती, कोरोना वायरस तुम्हारा आनंद नहीं चुरा सकता, टीबी तुम्हारा आनंद नहीं चुरा सकता, कोई कैंसर तुम्हारा आनंद नहीं चुरा सकता। हालेलुया। कोई तुमसे तुम्हारा आनंद नहीं चुरा सकता। हालेलुया जीसस। संसार ये देखकर अचंभित अवश्य हो जाएगा कि कैसा एक सच्चा मसीह विश्वासी, एक सच्चा मसीह यीशु पर विश्वास करने वाली कलीसिया की आज्ञा देने के द्वारा समस्या थम जाती है। कोरोना वायरस भी थम जाएगा यदि आप और मैं खड़े होकर उसको आज्ञा देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको यह आज्ञा देने का अधिकार दिया है। हालेलुया जीसस। यस, आपको और मुझको आज्ञा देने का अधिकार दिया है। आप और मैं इस सिर्फ कोरोना वायरस से क्यों आप आज्ञा देंगे,
बीमारी थम जाएंगी। आप आज्ञा देंगे अकाल थम जाएगा। आप आज्ञा देंगे कैंसर थम जाएगा। हालेलुया। आप दुनिया को अचंभित कर सकते हैं। याद करो वो समय वे अचंभित होंगे और कहेंगे ये कौन लोग हैं जिनकी आज्ञा से कोरोना वायरस भी थम जाता है। ये कौन लोग हैं जिनकी आज्ञा से बीमारी हट जाती है। ये कौन लोग हैं जिनकी आज्ञा से दुष्ट आत्मा निकल के जाती हैं। याद करो उस समय को। मत्ती रसूल समाचार 8वां अध्याय में हम देखते हैं 23 to 27 मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28 वर्स 23 to 27 को जब हम पढ़ते हैं हम लोग पाते हैं कि कैसे यीशु मसीह उस झील में थे, उस झील में सफर कर रहे थे। वो झील में नाव के निचले भाग में सो रहे थे। झील में इस प्रकार से आंधी आई कि वहां पे एक्सपीरियंस वाले जो मछुआरे लोग थे वो लोग भी डर गए और डर के मारे वे लोग रुक गए। वो लोग अपनी मृत्यु के मर जाएंगे इस बात को सोच रहे थे। वो मर जाएंगे इस बात को सोच रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस यीशु के पास जाकर उसने अक्षरशः चिल्ला दिया, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है, हम मर जाते हैं। तब यीशु मसीह उठा और अपने हाथों को बढ़ाकर कहा शांत हो जा। जब यीशु ने कहा शांत हो जा, जैसे यीशु ने कहा शांत हो जा, वैसे ही तुरंत आंधी थम गई और उस झील में शांति हो गई। उस समय वो लोग अचंभित होकर कहने लगे ये कौन है जो आंधी भी इसकी बात सुनते हैं। ये कौन है, दुष्ट आत्मा भी इसकी मानती है। ये कौन है, इसको बीमारी भी इसकी मानती है। हालेलुया जीसस। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, संसार आपकी ओर देखकर बोलने पाए ये कौन है, ये किसकी कलीसिया, ये किसके लोग हैं जिसकी आज्ञा ये कोरोना वायरस भी मानता है। हालेलुया जीसस। जब चर्च अपने अधिकार को समझ लेता है और अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है, not only understand but exercise your authority. So many people understand their authority but they are not exercising their authority. That is the problem of church today. आज चर्च का समस्या है कि चर्च अपने अधिकार को समझ तो गया परंतु चर्च अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Yes, exercise your authority, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। जब चर्च में अधिकार को समझ लेता है, अधिकार को इस्तेमाल करता है, किसी भी महामारी से न डरते हुए जब वचन में दिए गए अधिकार को इस्तेमाल करता है, खड़े होकर उसको आज्ञा देता है, सारी परिस्थिति को उसको सुनना ही पड़ेगा। परिस्थिति को सुनना पड़ेगा, बीमारी को सुनना पड़ेगा, रोग को सुनना पड़ेगा और गरीबी को सुनना पड़ेगा। हालेलुया जीसस। सुनना ही पड़ेगा। और जब ऐसा हो, जब सच्चे परमेश्वर के लोग डरने जब बोलेंगे और परमेश्वर से डरेंगे, आदर करेंगे, जब ऐसा लोग करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा तब संसार इन लोगों से डरेगा। जैसे प्रथम शताब्दी की कलीसिया से लोग डरते थे। कल ही हमने देखा प्रथम शताब्दी की कलीसिया से लोग डरते थे क्योंकि वो देखते थे कि जीवता परमेश्वर के मध्य में है। जब लोग देखेंगे तुम्हारी आज्ञा से दुष्ट आत्मा निकल के जा रही है, जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी आज्ञा से कोरोना वायरस जा रहा है, जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी आज्ञा से परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग जानेंगे कि तुम्हारे बीच में सच्चा परमेश्वर रहता है, जीवता परमेश्वर तुम्हारे मध्य में रहता है। तब लोग डरने लगेंगे। हालेलुया जीसस। और अचंभित होंगे कौन है ये जिसकी सारी बीमारी मानती है और ये सब डरते हुए वो परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। तुम वो लोग होंगे जो लोगों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करोगे। याद करो जब भी चेलों ने चंगाई की, जब उस सुदर नाम फाटक के पास में उस जन के लंगड़े को चंगा किया, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब लोग उठकर खड़े हो, वो उछलकर खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया जीसस। यही एक राजकीय मानसिकता वाले सच्चे मसीही व्यक्ति की पहचान। हालेलुया। यही एक सच्चे राजकीय मानसिकता, किंगडम मेंटालिटी, जिसके पास किंगडम मेंटालिटी है, जो राजकीय मानसिकता रखते हैं, वे लोग परिस्थितियों से डरते नहीं। हालेलुया। हमने कल चर्च को दिए हुए अधिकार के विषय में चर्चा किया।
प्रेज द लॉर्ड। आप जाकर YouTube पर मेरे 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 पुरुषोत्तम बेड के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसको आज ही पोस्ट किया, आप चेक कर सकते हैं। कल मैंने इस बात को बताया कैसे अधिकार के साथ, कितने अधिकार के साथ परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। यू आर द चर्च ऑफ क्राइस्ट, आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हो। प्रेज द लॉर्ड। हमने इस पूरे 10 दिन के दरमियान हमने बताने की कोशिश किया कि देखिए कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कैसे कैसे उनके प्रेरितों के छाव गिरने से लोग चंगे हो रहे थे, कैसे प्रेरितों के कपड़े छुआ देने से, उनके इस्तेमाल किए हुए अंगोछे छुआने से लोग चंगे हो रहे थे। वही समय परमेश्वर आज आपके द्वारा लाना चाहता। मेरे प्रिय, यही कलीसिया की असली पहचान है जो हमने कल देखा था। जब आप ऐसा करेंगे तब यीशु मसीह की महिमा होगी। अगर कुछ नहीं तो थोड़ा सा जाकर जॉन जिलेक के बारे में पढ़े तो आपको समझ में आएगा। जॉन जिलेक को जब प्लेग ने छुआ तो प्लेग मर गया। जो किंगडम मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, उसको जब कोरोना छुएगा तो कोरोना मर जाएगा। अपनी पहचान को बनाए रखे। प्रभु यीशु से तुम्हारा विश्वास, तुम में जो इस विश्वास है, प्रभु यीशु से जो तुम्हारा विश्वास है, हर परिस्थिति में बना रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया जीसस। रेस्तो खोरियंदना मशतेरिया रेवेलियन हंदलोना सेकेरिया तोरियंदना। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब आप एक मसीह होने के नाते जब आप आज्ञा देंगे और कोरोना वायरस चला जाएगा, और जब कोरोना वायरस चला जाएगा तब लोग अचंभित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने जाएंगे। मैं आज आपको एक अद्भुत गवाही देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस गवाही को आप सुने। अभी आप यहां से ना पलटे, आप इस गवाही को सुने। यही परमेश्वर की व्यवस्था है, यही परमेश्वर का नियम है। मैं चाहूंगा कि आप इस गवाही को सुने कि कैसे जीवन की व्यवस्था तुम में से बहती है। और ये जीवन की व्यवस्था तो जो तुम्हें से बहती है, रोमियो 8:2 के अनुसार, उसको यदि कोई भी डेडली वायरस स्पर्श करता है, जो महामारी स्पर्श करती है, तो वो महामारी मर जाएंगे। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। हाल ही में जो कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अभी स्क्रीन के ऊपर हमारे साथ में अगर आप देख रहे तो हमको एक व्यक्ति हमको रोज दिखता है जिसका नाम है ब्रदर बलजिंदर पॉल, जो कि यूके से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रदर बलजिंदर पॉल एक इवेंजलिस्ट हैं और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। क्राइस्ट लव वर्ल्ड मिशन के नाम से ये एक संस्था है जिसके तहत ये संसार के कई देशों में अब तक जाकर प्रभु के सुसमाचार को प्रचार किया। और ये अपना लंदन में अपना जॉब करते हुए अपनी सेवकाई को करते हैं। जितनी अर्निंग करते हैं उस अर्निंग के द्वारा ये परमेश्वर की सेवा को करते हैं। और सेवा करते समय पिछले दिनों इन्होंने कुछ ज्यादा वजनदार चीजें, क्षमता से बाहर वजनदार चीजों को उठाया, जिसकी वजह से इनका स्पाइन या फिर मनके की हड्डियों में कुछ चोट लग गई। मनके की हड्डी में इनको चोट लग गई, जिसके वजह से अचानक फरवरी के दरमियान, मिड फरवरी 12 तारीख को ये अचानक चलते चलते गिर गए। और उन्हें इमरजेंसी जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तब मालूम पड़ा उनका 80% बॉडी पैरालाइज्ड हो गया। 80% बॉडी पैरालाइज्ड हो गया। और ये जब 80% बॉडी जब पैरालाइज्ड हो गया तब डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा कि इनको ठीक होने के लिए लगभग किसी डॉक्टर के लेकिन परमेश्वर की दया से कुछ ही दिनों के बाद में 15 उसके बाद कुछ ही दिनों में अपने हाथ पैर लगे और लगे। उसके ऑपरेशन के 3rd डे मैंने जब उनसे बातचीत किया और वो मेरे साथ में बातचीत करने लगे। हालेलुया। जिसको बोला गया था कि ठीक नहीं हो सकता, बोल नहीं पा रहा है, और वो 3rd डे मेरे से बोलने लगे। डॉक्टर बोले कि अचंभित हुए कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा ठीक हो रहा है, ये कैसा चंगा हो रहा है, ये कौन है ये। फिर उनको वहां से स्पाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और जब उस हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, वो ऐसे हॉस्पिटल शिफ्ट हुए, एक रूम में 3 लोग उस हॉस्पिटल में थे।
और इस समय लंदन यानी कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा कोरोना वायरस वहां पर फैला हुआ है। जैसे टॉप 10 में गिनती में यहाँ पर आ रहे बहुत बड़ी संख्या में, इवन वहां के प्रधानमंत्री भी अभी कोरोना वायरस संक्रमित हुए और चंगे होकर अब भी वो अपने काम पर लौट के आए। वहां की रानी भी उससे ये ग्रसित हुई और ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें मालूम पड़ा कि जिस हॉस्पिटल में वो थे और जो नर्स उनको ट्रीटमेंट कर रही थी और जो स्टाफ उनको ट्रीट कर रहा था, वो स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो जो पूरा का पूरा स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जैसे मालूम पड़ा इनको भी क्वारंटाइन किया गया। और एक बात मालूम पड़ी कि इनके कमरे में जो 3 लोग थे उसमें से जो एक व्यक्ति जो आया था वो कोरोना पॉजिटिव था और उसके द्वारा उनके सामने वाला व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और साथ ही साथ वहां पे कुछ स्टाफ भी कोरोना से पॉजिटिव हो गया। इसके दरमियान मैं कंटिन्यू ब्रदर बलजिंदर पॉल के साथ में कंटिन्यूअसली फोन पे बात कर रहा था और कुछ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। उस कमरे में जो लोग आए थे सब के सब लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, ओनली 1 पर्सन इन दैट रूम, एक आदमी उस कमरे में था जिसका नाम ब्रदर पॉल, बलजिंदर पॉल। उस आदमी का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया और उसको वहां से डिस्चार्ज कर जनरल वार्ड में अभी शिफ्ट कर दिया गया है। हालेलुया। कोरोना डर गया एक विश्वासी से। डॉक्टर इवन जो सारे उनको जो असिस्ट कर रहे थे, सेम चीजें, इवन वो जो ब्लड प्रेशर मशीन है वो सब मशीनें एक्सचेंज हो रही थी, सबको हुआ, परंतु एक आदमी वहां पे कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ उस कमरे में से, और वो आदमी एक विश्वासी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, डरिए नहीं। अगर गलती से, इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती जाके लोगों को छुए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, सावधान रहो। बाइबल ये नहीं कहती कि यदि तुम नाशक वस्तु पियो तो परमेश्वर बचाएगा। बाइबल कहती कि यदि तुम प्राण नाशक वस्तु भी पी जाओ तो भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यदि देयर इज अ कंडीशन, अननोइंगली ये ऐसे लोगों की चपेट में आए जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी, यस ब्रदर पॉल, बिकॉज क्योंकि जीवन की व्यवस्था तुम में से बहती है। वो हमारे साथ बने हुए, आप उनको देख सकते हैं, अभी वो हमारे साथ में कंटिन्यू, आप देख रहे कि वो कंटिन्यू पिछले 15 दिनों से हमारे साथ में वीडियो के साथ बने हुए हैं। और इसी दरमियान उनका रिपोर्ट आया निगेटिव, कोरोना निगेटिव, और वो अभी नॉर्मल वार्ड में है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक चीज बताना चाहता हूं, जब ये इस हॉस्पिटल में आया, जब इनका रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हो, एक प्रकार का फिजियोथेरेपिस्ट का है जहां पर इनको चलने की बेबी स्टेप 1 to 1 2 चलना सिखाया जा रहा है। और जो पहली फिजियोथेरेपिस्ट थी जो इनको चेक करी, उसने बोली कि ऐसा पेशेंट 2 साल लगते हैं चंगा होने को। हाउ मच इयर्स? 2 इयर्स। और अभी वो कहती हैं कि शायद ये महीना खत्म होते होते ये बहुत जल्दी तुमको डिस्चार्ज कर घर भेज दिया जाएगा। और अभी उनको पैरालाइज, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने हाथ से खा रहे हैं, अपने हाथ से। आप मुझे बोलेंगे मुझे कैसे पता है सब? क्योंकि हम लोग हर 2 दिन 3 दिन के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करते हैं और मुझे वो हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब ये कोरोना के लिए उनको आइसोलेटेड किया गया था, ये सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता था। मुझे मालूम था जब उनको आइसोलेट किया गया था, और मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था, और हमें मालूम था कोरोना मर जाएगा किसी विश्वासी को छुएगा तो, किसी सच्चे मसीह विश्वासी को छुएगा तो कोरोना खुद मर जाएगा। हालेलुया। मैं आपके सामने लिविंग टेस्टिमनी रखा। मैंने शुरू में आपको कहा आई एम गोइंग टू टेल यू लिविंग टेस्टिमनी। मैं आपको एक जीविता का कोरोना का उदाहरण बताने जा रहा हूं। ये है वो गवाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहो तो उनकी वाइफ का भी अपडेट देख सकते हैं जिन्होंने डाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये है सच्चे विश्वासी। आप कौन से परिस्थिति में परवाह ना करें, परिस्थिति बदल सकती है जब आप अपनी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं। परिस्थिति को ना देखो मेरे प्रिय, बल्कि आराधना करो, महिमा करो। परमेश्वर महिमा की योग्य है। दुनिया जिस पर ध्यान दे रही है उस पर तुम ध्यान मत दो।
बल्कि इस बाइबल पर ध्यान करो। हालेलुया जीसस। यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया। वी हैव टू किंगडम मेंटालिटी, किंगडम माइंडेड पीपल। हमको चाहिए कि हम किंगडम मेंटालिटी के लोग बन जाएं। हालेलुया जीसस। यही चीज समझाने के लिए हमने बताया था आपको कि संसार में जब इस कोरोना वायरस के चलते, इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दरमियान एक मसीह विश्वासी होने के